4 महीने हो चुके, आप अभी तक काम पर नहीं गए। ऐसा कब तक चलेगा? अब तो हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। तुम कुछ भी कर लो, शाम तक राशन पानी का इंतजाम होना चाहिए, वरना कल सवेरे में अपने मायके चली जाऊंगी, फिर लौट के दोबारा वापस नहीं आऊंगी। सवेरे सवेरे क्या किटकिट लगा रखी है? जब देखो तब मायके जाने का बहाना ढूंढती रहती हो। इससे तो अच्छा अपने मायके वालों को ही यहाँ बुला लो। हाँ, मैं उन्हें यहाँ बुला भी लेती, यदि तुम कहीं के राजकुमार होते तो। लेकिन यहाँ तो खुद हमारे ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाने को एक दाना नहीं, और हम तुम्हारे मामा नहीं। ऐसी हमारी कहानी है। आखिरी बार बता रही हूँ, यदि शाम तक राशन रसोई में नहीं आया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। इस बात की तुम गांठ बांध कर रख लो। ठीक है यार, जाता हूँ। इतना गुस्सा काहे हो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। और हाँ, दोबारा मायके जाने की बात ना करना। पत्नी से थोड़ी नोकझोंक के बाद चिंपू काम की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे जो भी मिला वो यही पूछता, क्यों भाई चिंपू काम पर जा रहे हो? लेकिन चिंपू उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ता है। लेकिन सोचते सोचते वह गांव की तरफ ना जाते हुए जंगल की ओर निकल जाता है। सारे गांव वाले मेरी पत्नी की तरह मेरे काम पर जाने पर ही अटका हुआ है। अरे यार, यह मैं कहाँ चला आया? मुझे तो गांव जाना था। इस जंगल में तो उस आदमखोर बाघ का बसेरा है। मैंने अपनी बीवी के चक्कर में फालतू में अपनी जान जोखिम डाल दी। इस सुनसान जंगल में यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चिंपू थोड़ा आगे जाकर देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक चुड़ैल जोर जोर से रो रही थी और उसके पास 2 बड़े बड़े संदूक थे जो कि सोने चांदी से भरे पड़े थे। उन संदूकों को देख चिंपू के मन में थोड़ी देर के लिए लालच आ जाता है। बाप रे, इतना सारा सोना! यदि मैं इसमें से थोड़ा सोना चुड़ैल से मांग लेता हूँ तो मुझे जिंदगी भर काम की चिंता नहीं होगी। लेकिन वह सोना चांदी तो उस चुड़ैल का है। कैसे मांगू उसे थोड़ा सोना? यदि उसने मुझे देख भी लिया तो वह मुझे मारकर खा जाएगी। नहीं नहीं, यहां रुकना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। एक तरफ यहां चुड़ैल और दूसरी तरफ वह आदमखोर बाघ। न बाबा, न यहां से तो सीधा गांव जाना ही बेहतर होगा। चिंपू ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। कौन है वहाँ? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। तुम्हें यहाँ जरूर तुम्हारी मौत ही खींच लाई होंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं आ रहा हूं। हे भगवान, ये मेरी पत्नी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अच्छा भला सो रहा था, अब तो मरना तय है। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए? मैंने तो कभी इस जंगल में किसी इंसान को आते नहीं देखा। लगता है इस गांव के मेहमान हो जो इस जंगल के बारे में नहीं जानते। चलो अच्छा है, कच्चे फल खा खाकर मैं बोर हो गई थी। आज लजीज इंसानी मांस, आज तो मजा आ जाएगा। नहीं चुड़ैल जी, मैं तो इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं इस जंगल के बारे में और यहाँ रहने वाले आदमखोर बाघ से अच्छी तरह वाकिफ भी हूँ। लेकिन आप यहाँ कैसे और ये खजाना? इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी यहाँ चले आए। तुम्हें तो मानना पड़ेगा, तुम मेरी काम की चीज हो। गजब की हिम्मत है तुम में। पहले तुम मेरी कहानी सुनो। एक दिन जब मैं अपने गाय को चराने जंगल पहुंची और मैंने गाय को घास खाने छोड़ मैं घास काटने नीचे बैठी कि अचानक एक बाघ की दहाड़ मेरे कानों में पड़ी। मैं उठ खड़ी हुई और गाय को देखने लगी कि तभी उस आदमखोर बाघ ने मेरा शिकार कर लिया। और तभी से मैं इस जंगल में चुड़ैल बन घूम रही हूँ। ये खजाना लुटेरे डाकुओं का है जो मुझे देख इसे यहाँ छोड़ भाग गए। मैं तो बस सोचते सोचते यहाँ पहुंच गया। चुड़ैल जी, मैं एक सीधा साधा बंदा हूँ। घर में मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होंगी। आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हें यहाँ से एक शर्त पर जाने दे सकती हूँ। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो तुम यहाँ से सही सलामत अपने घर वापस जा सकते हो। गांव से मेरे बेटे रामू को तुम्हें यहाँ जंगल लाना होगा। मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ इस जंगल में कैसे ला सकता हूँ? तुम खुद जाकर उसे यहाँ लेकर क्यों नहीं आती? नहीं नहीं, मुझसे ना हो पाएगा। जंगल का नाम सुनते ही गांव के लोग मुझे पीटने लगेंगे। पागल इंसान, मैं उसे यहाँ कैसे लेकर आ सकती हूँ? वह मुझे इस हालत में देखेगा तो मुझे देख वह डर जाएगा और चिल्लाने लगेगा, और गांव के लोग भी मुझे इस रूप में देखकर मुझे वहां से भगा देंगे। मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं देंगे। मुझे तो बस मेरे बेटे से मिलकर यह खजाना उसे सौंपना है। चाहे तो तुम इसमें से आधा सोना ले लो, लेकिन मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। तुम सचमुच मुझे इसमें से आधा सोना दोगी? तुम सच कह रही हो ना? कहीं बाद में अपनी जबान से मुकर तो नहीं जाओगी? ठीक है,
मैं गांव जाकर लाता हूं तुम्हारे बेटे को यहां तुमसे मिलने। यदि तुम मेरे बेटे को लेकर यहाँ वापस नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे चुड़ैल जी, इतनी दौलत के लिए तो मैं अपने बीवी को भी बेच दूं और आपसे धोखेबाजी करके मुझे मरना थोड़ी है। चिंपू जंगल से निकलकर सीधा अपने घर की ओर चलता है और घर पहुंचते ही वह सारी बात अपनी पत्नी को सुनाता है। क्यों जी, क्या वह चुड़ैल सचमुच आपको सोना देगी? और आप उसके बेटे को जंगल कैसे लेकर जाएंगे? क्या आप उसे चुड़ैल के बेटे को जानते हो? कहाँ रहता है वह? अरे यार, उस चुड़ैल को तो मैं उसके बेटे के बारे में पूछना ही भूल गया। वह कहाँ रहता है, कैसा दिखता है? अब उस चुड़ैल को सारी बातें पूछने को मुझे फिर से जंगल में जाना पड़ेगा। रास्ते में यदि वहां आदमखोर बाघ मिल गया फिर तो हो गया कल्याण। तो जाओ ना जंगल, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप अभी तो जंगल से आए हो, अब तो वह चुड़ैल भी आपकी दोस्त बन गई। बगीचा नहीं, मैं वहां घूमने नहीं गया था। उस जंगल में आदमखोर बाघ रहता है और अब वह चुड़ैल भी। अभी तो सही सलामत वापस लौट कर आया हूं, लेकिन दोबारा लौट कर आऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आपको लगता है कि उस चुड़ैल का बेटा आपके साथ जंगल आएगा? और यदि यह बात गांव के किसी इंसान को मालूम हो गई तो गांव वाले मार मार कर आपका भरता बना देंगे। हाँ यार, यह बात तो मैंने सोची ही नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं? जंगल नहीं गया तो सोना तो हाथ से जाएगा ही और वह चुड़ैल मेरी जान ले लेगी। सुनो, तुम उस चुड़ैल को ही उसके बेटे से मिलवाने उसके घर ले जाओ, लेकिन उस चुड़ैल को देख गांव वाले उसे भगा देंगे। आप उस चुड़ैल को किसी बिल्ली या किसी कुत्ते के भेस में लेकर आना। कोई पूछेगा तो बोल देंगे हमारी कोई औलाद नहीं इसलिए पालने लाए हैं। फिर तो चुड़ैल को कोई पहचान ही नहीं पाएगा। यार, तुम तो बड़ी स्मार्ट हो। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं अभी जाकर उस चुड़ैल को लेकर आता हूँ और साथ में ढेर सारा सोना भी। अरे आइडिया तो क्या, इतने सोने के लिए तो मैं आपको भी बेच दूं। अब जल्दी जाओ और उस चुड़ैल को यहाँ लेकर आओ। चिंपू उसी वक्त जंगल की ओर रवाना हो जाता है और जंगल पहुंचते ही आ गए तुम, बड़े ईमानदार लगते हो। ये क्या तुम अकेले ही चले आए? मेरा बेटा कहाँ है? बताओ मुझे, मेरा बेटा कहाँ है? तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? जरा सब्र रखो। आपने मुझे अपने बेटे का नाम या फिर उसका पता नहीं बताया, तो ऐसे में मैं उसे पूरे गांव में कहाँ ढूंढता फिरता। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं मेरे बेटे से मिल ही नहीं सकती। कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है, तुम्हें किसी बिल्ली या फिर किसी कुत्ते का रूप लेकर मेरे साथ गांव चलना होगा, तब जाकर तुम अपने बेटे से मिल सकती हो। कमाल का आइडिया लगाया है तुमने तो, लेकिन कुत्ता नहीं। कुत्ते से मुझे काफी डर लगता है। मैं दिल्ली का रूप लेकर ही तुम्हारे साथ गांव चलूंगी। बिल्ली के रूप में तो गांव वाले मुझे पहचान भी नहीं सकेंगे। चुड़ैल बिल्ली के रूप में गांव जाकर अपने बच्चों से मिलने को तैयार हो जाती है कि तभी वहां पर वह आदमखोर बाघ आ जाता है। हे भगवान, अब इसकी ही कमी थी। यह आदमखोर बाघ तो यहां भी आ टपका। अब मैं क्या करूं? हे चुड़ैल जी, बचा लीजिए मुझे। डरो मत, इस आदमखोर बाघ से मुझे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। यही है वह जिसकी वजह से मैं इन जंगलों में चुड़ैल बन घूम रही हूँ। इसी की वजह से मुझे अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। और फिर जैसे ही वह आदमखोर बाघ चिंपू पर हमला करने आगे बढ़ता है, चुड़ैल अपने जादुई शक्ति से उस बाघ का काम तमाम कर देती है। मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है। अब जल्दी से गांव चलो, मुझे मेरे बेटे से मिलना है और उसे मिलकर यह खजाना उसे सौंपना है। लेकिन यह खजाने से भरे संदूक लेकर हम गांव कैसे जा सकते हैं? यदि गांव वालों ने इन खजाने से भरे संदूक को देख लिया तो उन्होंने मुझ पर शक होगा। वह मुझे चोर लुटेरा समझकर मेरी पिटाई कर देंगे। तुम उसकी चिंता ना करो। मैं अपने जादुई शक्ति से इन संदूक को जब चाहे और जहां चाहूं ला सकती हूँ। अब जल्दी चलो, देर ना करो, तुम्हें तुम्हारा सोना मिल जाएगा। और फिर वह चुड़ैल बिल्ली का रूप लेकर चिंपू के साथ गांव के ओर चलती है। गांव पहुंचते ही चुड़ैल जी, हम गांव पहुंच गए। तुम्हारा घर कहां पर है? मैं आपको आपके बेटे से तो मिलवा दूंगा, लेकिन आप सचमुच मुझे सोना देगी ना? अरे बेवकूफ, फालतू की बातें मत कर। तुझे तेरा सोना मिल जाएगा। इस बिल्ली के शरीर में मेरा दम घुट रहा है। जल्दी से थोड़ा सामने चलो, बस वही मेरा घर है। फिर चिंपू
चुड़ैल को अपने साथ लेकर थोड़ा आगे चलता है और वह दोनों आखिरकार चुड़ैल के घर पहुंच जाते हैं। यह तो रामू का घर है। क्या रामू ही इसका बेटा है? रामू, क्या कर रहे हो बेटा? 10 साल पहले तुम्हारी मम्मी गुम हो गई थी ना? मैं उन्हें आज तुमसे मिलवाने लाया हूं। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? ओ काका, कहाँ है मेरी मम्मी? और आप मेरी मम्मी को कैसे जानते हो? मिलवाओ मुझे। मेरे मम्मी से मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी वह चुड़ैल बिल्ली के रूप से अपने असली रूप में आ जाती है, लेकिन उसे देखते ही उसका बेटा रामू काफी डर जाता है। क्या मजाक लगा रखा है चिंपू काका? आप तो मुझे मेरे मम्मी से मिलवाना चाहते थे ना? ये आप अपने साथ इस चुड़ैल को क्यों लेकर आ गए? अरे रामू बेटा, चिल्लाओ मत, वरना गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ये चुड़ैल ही तुम्हारी मम्मी है, जो 10 साल पहले गुम हो चुकी थी। बेटा, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। 10 साल पहले जब मैं जंगल गई थी, तब उस आदमखोर बाघ ने हमला किया और मेरी वही मौत हो गई। और तभी से मैं उस जंगल में चुड़ैल बन घूमती रही। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे पता था एक ना दिन आप मुझसे मिलने जरूर आओगे। चिंपू सच में एक अच्छा इंसान है। बेटा रामू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। अब तुम्हें यूं गरीबी में जीना नहीं पड़ेगा। और तभी वह चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से वह सोने चांदी से भरे संदूक रामू के सामने रख देती है। ओ भाई साहब, आप इसमें से एक संदूक अपने साथ लेकर जाना और मेरे रामू का हमेशा ख्याल रखना, उसे मेरी कमी महसूस ना हो पाए। आप रामू की बिल्कुल चिंता ना करें। मेरी कोई औलाद नहीं। मैं अपने बेटे की तरह ही रामू को पालूंगा। चिंपू की बात सुन रामू से मिलकर वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और उसी दिन से रामू चिंपू के साथ उसके घर में ही रहने लगता है।